अपना YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, कल जो साइंस का वीडियो मैं बनाया था उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रह गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। साथियों, उसी शेष बचे क्वेश्चन को पुनः लेकर मैं आया हूं। आप देख सकते हैं साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना बिल्कुल हो सकती है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का क्वालिटी, इससे आपको पहले ही बताया है हम। यदि टफ क्वेश्चन, ये तो इम्पोर्टेंट्स नहीं है साथियों, लेकिन और सब क्वेश्चन को आप देख सकते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहने वाला है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किसका खनिज अयस्क है? साथियों, सिनेबार तो अयस्क है, वह पारे का है। सिनेबार और जिंक बुलेट, ये दो पारा का अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाला हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? साथियों, ये आपका सोडियम थायोसल्फेट होता है जो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों ये क्वेश्चन, ओजोन की कमी किस कारण से होती है? तो साथियों, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, जिसको हम CFC भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग किनके कारण होता है? तो साथियों, ये स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में क्षयमान द्रव पर बर्फ़ निम्नलिखित में से किसके अधिक होने के कारण बनती है? तो यह साथियों आप देख सकते हैं, यह अमोनिया के कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये जो बायोगैस का आप जानते ही होंगे, इसका प्रमुख घटक जो है मीथेन होता है, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों और बर्तनों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट में क्या होता है? तो साथियों, ये सल्फोनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा किसका एल्ट्रॉप होता है? तो साथियों, एल्ट्रॉप मतलब हो जाता है हीरा किसका अपरूप है, ये बोल सकते हैं। तो ये आपका कार्बन का अपरूप हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संचायक बैटरी कौन सी धातु इस्तेमाल इसमें की जाती है? संचायक बैटरी आप पढ़े ही होंगे। संचायक बैटरी ये इसमें सीसा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? विरंजक चूर्ण साथियों, जिससे कपड़ा और कागज़ वगैरह विरंजित किया जाता है, ये इसमें कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किस पदार्थ के ऊपर से वाष्प के गुजरने पर पदार्थ अपरिवर्तित रहता है? तो साथियों, ये चांदी होगा। यदि सोना रहे, प्लेटिनम रहे तो भी उत्तर वह हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार चांदी होगा, क्योंकि सोना सर्वाधिक स्वतंत्र यानी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद चांदी आता है, उसके बाद प्लेटिनम, सोना के बाद प्लेटिनम, तब चांदी आता है। यह आसानी से मुक्त अवस्था में अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? साथियों, ये एथिलीन होगा। एथिलीन जो कार्बाइड को जल की अभिक्रिया के साथ कराने पर एथिलीन गैस मुक्त होती है। साथियों, पेड़ पौधों में एथिन नामक हार्मोन भी पाया जाता है जो फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो आप जानते होंगे फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है वह क्या होता है? तो साथियों, ये बेंजोइक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो आप देख ही रहे हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल
सैलिसिलिक एसिड, ये एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। एस्पिरिन का उपयोग साथियों ब्लड को पतला करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुझाव दिया जाता है कि द्रव अमोनिया की बोतल उसे बर्फ़ में ठंडी करने के बाद ही खोलनी चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि साथियों आँख से आपका आंसू आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण से अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा तो आप जानते होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड साथियों, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं में से कौन सी हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए पानी से अभिक्रिया नहीं करती है? तो वो साथियों ये है आपका कैडमियम। कैडमियम से जो है हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए पानी से अभिक्रिया नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस आप जानते होंगे, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो साथियों आप देख सकते हैं कि एक चमकती हुई छिपटी इस गैस के द्वारा पुनः प्रज्वलित हो जाती है, यह आपका सही नहीं है। बाकी जो आप देख रहे हैं ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो आयुर्विज्ञान में एक संज्ञाहारी की भांति प्रयुक्त होता है, संज्ञाहारी साथियों ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो अम्ल वर्षा के लिए भी जिम्मेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, फेरस क्लोराइड है और हाइड्रोसल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो अभिक्रिया करके फेरस क्लोरीन, फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सल्फर बनाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या कहता है कि इसको बताइए क्या है? तो साथियों ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी ये जान लीजिए कि आपका इसमें तीनों सही है, आप देख सकते हैं। चौथा नंबर छोड़ करके हाइड्रोजन सल्फाइड जो ऑक्सीकृत हो जाता है ये गलत है, बाकी आपका देख रहे हैं फिर ये तीनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों में सभी 4 क्वांटम संख्या समरूप नहीं होती है, इसका क्या कारण है? तो साथियों ये पॉली का बहिष्करण सिद्धांत का अनुपालन करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ये भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं में से कौन एक इलेक्ट्रॉन की अवस्था को बताने के लिए आवश्यक है? तो साथियों ये आप देखिए, ये चारों आपका आवश्यक तत्व है, मुख्य, द्विगंश, चुंबकीय और स्पिन, ये चारों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी आई है, यानी आप जानते ही होंगे ये CO2 गैस होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। नाइट्राइडिंग विधि में किसके वातावरण में इस्पात को कड़ा बनाया जाता है? साथियों ये अमोनिया का सहयोग से किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो साथियों ये सिलिकॉन पेंटाक्लोराइड हो जाएगा, यानी सिलिकॉन क्लोराइड बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है? तो आप जानते होंगे सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों ये वल्कनीकरण कहते हैं, ये आपका सही हो जाएगा, ये भी पूछने की चांसेज होती है। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? साथियों कार्नोटाइट जो है ये यूरेनियम का अयस्क है, यानी कार्नोटाइट को ही सांद्रित करके यूरेनियम, शुद्ध यूरेनियम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रशीतक के रूप में उपयोग में की जाने वाली गैस फ्रीऑन में उपस्थित तत्व है। आप जानते ही होंगे फ्रिज में फ्रीऑन गैस का उपयोग किया जाता है, इसमें CF और Cl गैस होती है, यानी साथियों इसमें CFC भी आप इसमें से उपयोग किया जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? साथियों ये निकिल हो जाएगा।
निकिल जानते ही होंगे, लोहा, क्रोमियम और निकेल से आपका स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर एकत्रित होता है क्या कहलाती है? तो साथियों ये फैराडे कहलाता है। ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण नहीं है, तो आप जान लीजिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, अवक्षेपण, ये अनऑक्सीकरण अभिक्रिया है साथियों। बाकी देख रहे हैं भोजन का पचना, दहन, श्वसन, ये सभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। तो ये दही जैसा पदार्थ जो होता है साथियों, इसको बोलते हैं अवक्षेपण। ऐसी क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। इसको दही जैसा पदार्थ जो बनता है यह अवक्षेप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण। संक्षारण साथियों आप जानते होंगे, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, बनता है, यानी धातुओं में जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है यानी तो ऑक्साइड बनाता है। यह क्रिया ऑक्सीकरण को ही उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो साथियों इसको ऑक्सीजन का यदि योग होता है तो इसको उपचयन कहते हैं, और ह्रास होता है तो अपचयन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका उत्तर। कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? साथियों ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपकरण साथ साथ होता है, लेकिन इसमें आपको देखना है कि उदासीनीकरण और विस्थापन ये दोनों क्रिया साथ में होती है, उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन ये हमको ज़्यादा अच्छी नहीं लगता। ऑक्सीकरण और अपकरण क्रिया ही साथियों ये साथ साथ होती है। किताब का आंसर मुझे गलत लग रहा है, ऑक्सीकरण और अपकरण ही मानिए। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जानते होंगे, NaOH प्लस HCl। तो ये साथियों ये आपका सोडियम क्लोराइड बनाता है, यानी नमक प्लस जल बन जाता है। यानी इसमें क्या होता है, अम्ल की अम्लीयता खत्म हो जाती है, क्षारक की क्षारीयता खत्म हो जाती है, तो इसलिए इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? साथियों इसको अभिकारक कहते हैं, और जो इससे बनता है उसको हम प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन साथियों ये उपचयन है। उपचयन अभिक्रिया यदि ऑप्शन में नहीं है तो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सही हो जाएगा, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। साथियों प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्षारक से बने लवण का मान कितना होता है? तो ये साथियों ये आप कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बना हुआ लवण है, यानी लगभग ये 7 से कम होता है। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घुलने पर मुक्त होता है? तो साथियों ये हाइड्रायन मुक्त होता है, जिसको हम हाइड्रायन बोलते हैं या हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और यदि आपका हाइड्रोक्साइड हो गया, उसमें यदि क्लोराइड निकलेगा तो वो आपका हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है? तो आप जानते होंगे साथियों ये लाइकेन होता है, जो जलीय पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है? तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर यदि आप बनाते हैं तो यह विरंजक चूर्ण बनता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर 2-3-4 क्वेश्चन जो देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। हल्दी लिटमस पत्र पर आदि का सूचक है साथियों, ये प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? तो साथियों ये एंटासिड का उपयोग होता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये एक प्रकार का क्षारक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण तो आपको पहले बता दिए, इसमें अपकरण या अपक्षेपण ये सब ऑक्सीकरण नहीं है। बाकी सब देख रहे हैं
बिना ऑक्सीजन के मैंने से ये सब क्रिया संभव ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो ये आपका देख सकते हैं संयोजन नहीं होगा, अपघटन भी नहीं होगा, विघटन भी नहीं होगा, ये ऊष्माक्षेपी होगा साथियों, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इसका कलर कैसा होता है। साथियों इसका कलर काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साथियों ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मान लगभग कितना होगा, यानी ये आपका पीएच मान पूछ रहा है साथियों। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग ये 14 के आसपास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो उदासीन विलयन का साथियों ये 7 होता है। 7 से जब आप नीचे आते हैं तो ये आपका अम्ल होता है, और 7 से अधिक होगा तो ये क्षारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होती है। साथियों कॉपर तो नीचे आप जब सक्रियता श्रेणी सजाते हैं अभिक्रियाशील श्रेणी, तो सबसे ऊपर तो आप जानते हैं पोटेशियम होता है, सोडियम, लेकिन आपका कॉपर से ये हमेशा जिंक जो है और लेड जो है साथियों ये कॉपर से ऊपर होता है। तो इसलिए यानी कॉपर कम अभिक्रियाशील होता है और ये सभी अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर का किण्वन करना एक कौन सा परिवर्तन होता है। तो साथियों अंगूर का किण्वन करके शराब वगैरह बनाया जाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन पर किस प्रकार की प्राकृतिक लौह उत्सर्जित होता है। तो ये चमकदार होता है साथियों, ये श्वेत चमकदार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साथियों कई बार क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक पाया जाता है, दही में लैक्टिक पाया जाता है, और मेथेनोइक एसिड जो है आपका मेथेनोइक एसिड हो जाएगा आपका। अच्छा रुकिए बता रहे हैं आपको, चींटी का डंक में कौन सा अम्ल होता है रे, फॉर्मिक एसिड होता है। मेथेनोइक देखिए हम बोल रहे हैं अभी तुरंत बता रहे हैं। चलिए इसमें पूछ रहा है कि कौन विजातीय यौगिक है। तो इसमें मैंने ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस जो है ये विजातीय यौगिक है साथियों। नींबू का रस का पीएच मान क्या होता है। तो लगभग इसका 2.2 होता है साथियों, यानी ये हो जाएगा। और बाकी देख लीजिए 2.2 से ज़्यादा होगा नींबू का रस का, यहाँ ऑप्शन में जो दिया है, लेकिन बाकी सभी क्षारक है इसलिए ऑप्शन बी ही आप मारिए। देखिए मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थों को उपचार करना लाभदायक है। साथियों ये बेकिंग सोडा देख रहे हैं, ये क्षारक है, और चींटी का डंक जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल वो अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करता है साथियों तो ये उदासीन हो जाता है, इसलिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार किया जाता है। तो साथियों मुंह में जो जमा होता है गंदगी वह अम्लीय हो जाता है, इसलिए मंजन का उपयोग क्षारीय मंजन का उपयोग किया जाता है ताकि मुंह के पीएच को बढ़ाया जा सके, इसलिए क्षारीय दंतमंजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। अधातु के बारे में जहाँ तक है साथियों तो ये ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है, इसी कारण से इसका उपयोग सेल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो साथियों ये सोडियम हो जाएगा, जिसको जो मुलायम होता है इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। तो ये साथियों तार खींचने का जो प्रकृति यानी गुण होता है वह तन्यता के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु चमकीला होता है। साथियों ये अधातु में ब्रोमीन होता है, यह अधातु भी है और कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जा सकता है क्योंकि यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है।
तो साथियों ये पोटेशियम जो है जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक। तो आयनिक यौगिक के साथियों ये हमें दोनों ही काफ़ी उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह कैसा होता है। साथियों मैग्नीशियम का दहन से जो उत्पाद बनता है वह क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम, लिथियम और कैल्शियम और निकेल यदि सबको मिला दे तो किस प्रकार की धातु को चाकू से काटा जा सकता है। यानी आप देख लीजिए, सबसे पहले आपका हो जाएगा सोडियम। सोडियम को हम आसानी से काट सकते हैं। लिथियम हल्की धातु होती है लेकिन सोडियम को हम काटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है। साथियों ये 22 कैरेट का होता है, जबकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के अच्छे सुचालक हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप जानते ही होंगे मरकरी, जिसको हम पारा बोलते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो आप जानते होंगे तांबा और टीन से मिलकर के कांसा बनता है और तांबा और जस्ता से मिलकर के पीतल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। साथियों अधातु जहाँ पर होगा तो आपका ब्रोमीन होगा, धातु रहेगा तो आपका पारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। साथियों सीसा और टीन दोनों मिला दें तो इसको सोल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। साथियों आप जानते होंगे ये सर्वाधिक कठोर होने वाला तत्व ये आपका हीरा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो साथियों ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। सिलिका क्या है। सिलिका आप जानते ही होंगे साथियों ये उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है। तो आघात वर्ध्यता। साथियों आघात वर्ध्यता के कारण ही धातुओं को पीट कर चद्दर बनाया जा सकता है, यानी पतली चद्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहेंगे। तो साथियों ये यदि पारद है तो इसको अमलगम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो साथियों ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है। तो ये जल में विलीयता होगा। कार्बनिक यौगिक में जल की विलीयता नहीं होती है। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। साथियों ये मृदु जल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन जल में अविलय है। तो साथियों आप देख सकते हैं ग्लूकोज, एथेनोइक एसिड ये दोनों जो है जल में विलय है, जबकि एथाइन जो है ये जल में अविलय है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं। तो अपरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बनता है। तो साथियों ये एथेन होगा, इसको इथेन भी बोल सकते हैं एथेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग होता है। तो आप जानते ही होंगे ये ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथियों रबर निम्न से किसका बहुलक है। तो आप जानते होंगे रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो साथियों ये आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल लगा कागज़ कैसा होता है। तो साथियों ये पारभासक होगा। ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी पारभासक होगा, यानी आंशिक रूप से प्रकाश जो है ना इससे आर पार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। साथियों ये तत्व कहलाता है। तत्व वह शुद्धतम पदार्थ होता है जिसको हम किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकते, वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है साथियों, ये क्लास 7 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो साथियों ये मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं है, बाकी आप देख रहे हैं सब में ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु क्या है। साथियों वायु एक मिश्रण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील क्या है। तो आप जानते होंगे स्टेनलेस स्टील को बताए थे क्रोमियम, निकेल और लोहा से मिलकर के बनता है, तो ये मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन न तो तत्व है न ही यौगिक। तो साथियों आप जानते होंगे अभी तुरंत बताए थे वायु जो है मिश्रण है, ये तत्व और यौगिक नहीं है।
पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? साथियों, प्लाज्मा अवस्था को पदार्थ का चतुर्थ अवस्था कहते हैं और पदार्थ के पंचम अवस्था को बॉस ऑफ कंडेंसेट कहा जाता है, बॉस ऑफ कंडेंसेट। तो इसमें चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा अवस्था को बॉस ऑफ आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? साथियों, आप देख रहे हैं बालू यानी रेत एक यौगिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण क्या है? साथियों, विरंजक चूर्ण भी यौगिक है, यानी क्लोरीन और कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बनता है। बारूद क्या है? साथियों, बारूद भी आपका मिश्रण है, बारूद आपका मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये महर्षि कणाद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला क्या है? साथियों, कोयला भी एक तत्व है जो कार्बन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक आवेश रहित है? तो साथियों, आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन में माइनस यानी ऋण आवेश होता है, यानी निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु विद्युत क्या होते हैं? साथियों, ये उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो आप जानते होंगे साथियों जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में आप जानते होंगे ये रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणुीय नाभिक का खोज किसने किया था? साथियों, नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है उसको क्या कहते हैं? उसको भारतीय वैज्ञानिक जो विशिष्ट नाम के साथ जुड़ा हुआ है वो जगदीश चंद्र बोस हो जाएगा साथियों, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन नहीं होते? साथियों, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो डी ब्रोगली, इसका लेकिन पूरा नाम है डी डेविनसन और दूसरा व्यक्ति भी साथ में था साथियों, इसका नाम था जर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? साथियों, ये परमाणु है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है साथियों परमाणु का भार अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होती है? तो ये C12 होता है, इसी से सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मान भी निकाला जाता है साथियों। आप जानते होंगे 1/12 जो इसके परमाणु भार के गुणा के बराबर होता है। चलिए, इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है साथियों। नमस्कार, धन्यवाद। इसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन मिला जो आपको पूछा जा सकता है साथियों। धन्यवाद।